चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को एक आदिवासी ग्राम भाभरा में हुआ था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बददर गांव के रहने वाले थे। भीषण अकाल के चलते आजाद का परिवार ग्राम भाभरा में बस गया था। उनका प्रारंभिक जीवन इसी गांव में गुजरा। यहीं पर उन्होंने धनुष बाण चलाना सीखा। काकोरी ट्रेन डकैती और संघर्ष की हत्या में शामिल निर्भीक महान देशभक्त और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अहम स्थान रखता है। बचपन में आजाद महात्मा गांधी से काफ़ी प्रभावित हुए थे। दिसंबर 1921 में जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन का आरंभिक दौर था, उस समय महज 14 वर्ष की आयु में चंद्रशेखर इस आंदोलन का हिस्सा बन गए। इससे अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार भी किया और फिर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया। यहाँ पर उन्होंने मजिस्ट्रेट के सवालों के तो जवाब दिए। उनको सुनकर मजिस्ट्रेट भी हिल गया था। दरअसल जब आजाद को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उसने सबसे पहले उनका नाम पूछा। जवाब में उन्होंने कहा आजाद। मजिस्ट्रेट का दूसरा सवाल था पिता का नाम। आजाद बोली स्वतंत्रता। जब मजिस्ट्रेट ने तीसरे सवाल में उनके घर का पता पूछा तो उनका जवाब था जेल खाना। उनके इस जवाब से मजिस्ट्रेट पूरी तरह से तिलमिला गया और उन्होंने 15 कोड़े मारने की सजा सुनाई। हर कोड़े की मार पर वह वंदे मातरम और महात्मा गांधी की जय बोलते रहे। इसके बाद ही उनके नाम के आगे आजाद जोड़ दिया गया। लेकिन जब गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया तो आजाद काफ़ी खफा हुए। इसके बाद उन्होंने देश को आज़ाद कराने की ठान ली थी। इसके बाद एक युवा क्रांतिकारी ने उन्हें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्रांतिकारी दल के संस्थापक राम प्रसाद बिस्मिल से परिचित करवाया। 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आजाद बिस्मिल से बहुत प्रभावित हुए। उनकी समर्पण और निष्ठा को देखते हुए बिस्मिल ने आजाद को अपनी संस्था का सक्रिय सदस्य बना लिया था। आजाद अपने साथियों के साथ संस्था के लिए धन एकत्रित करते थे। अधिकतर यह धन अंग्रेजी सरकार से लूटकर एकत्रित किया जाता था। 1925 में हुए काकोरी कांड ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। इस मामले में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल सहित कई अन्य मुख्य क्रांतिकारियों को मौत की सजा सुनाई गई। इसके बाद चंद्रशेखर ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन संस्था का पुनर्गठन किया। भगवती चरण वोहरा के संपर्क में आने के बाद वह भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के भी करीब आ गए। भगत सिंह के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों की हुकूमत को दहशत में लाकर रख दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया था। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाजी होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते थे। वह धीमारपुर गांव में अपने इसी छरदा नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। फरवरी 1931 में पहली बार गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर वह इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू से मिलने आनंद भवन गए थे, लेकिन वहां पर नेहरू ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इसके बाद वह गुस्से में वहां से एल्फ्रेड पार्क चले गए। इस वक्त उनके साथ सुखदेव भी थे। वह यहाँ पर अपनी आगामी रणनीति तैयार कर रहे थे। तभी किसी मुखाबिर के कहने पर वहाँ पर अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आजाद ने तुरंत खतरा भांपते हुए सुखदेव को वहां से सुरक्षित निकाल दिया और अंग्रेजों पर फायर कर दिया। लेकिन जब उनके पास आखिरी एक गोली बची तो उन्होंने उसकी कथनी को सच साबित कर दिया था। एल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को उनके दिए इस बलिदान को भारत कभी नहीं भूल पाएगा। आज़ादी के बाद इस पार्क का बाद में नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पार्क और मध्य प्रदेश के जिस गांव में वह रह रहे थे उसका धीमारपुर नाम बदलकर आजादपुर रखा गया था।